हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसका हम जो रिवीजन करेंगे वो हम यूनिट वाइज करेंगे। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे यूनिट वाइज, और जो भी जितने भी मार्क्स का है, जितने भी मार्क्स का हमारे क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे रिवाइज करेंगे, ताकि जो है हमें एग्ज़ाम टाइम में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। रिवीजन है ये हमारा, सो आप फटाफट से इसको रिवाइज कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे यूनिट फर्स्ट के बारे में। यूनिट फर्स्ट में हमारे कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, वो कितने कितने मार्क्स के आते हैं। यूनिट फर्स्ट में आता है हमारा इलनेस। इलनेस के अंदर डिफाइन इलनेस, टाइप्स ऑफ इलनेस एंड एक्सप्लेन, या हमारा आता ज़्यादातर अभी आ सकता है हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्यूट इलनेस एंड क्रोनिक इलनेस। एक तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया, डिफाइन इलनेस, एक्यूट इलनेस और क्रोनिक इलनेस, या फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट इलनेस एंड क्रोनिक इलनेस। सेकंड क्या आ सकता है हमारा कॉजेज ऑफ डिजीज। जो हमारे इलनेस है, जो हमारी डिजीज है, उसके कॉजेज कौन कौन से हैं हमारी। उसके बाद आता है हमारी नर्सिंग प्रोसेस। जो हमारी नर्सिंग प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है हमारी, या फिर हमारे स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, जिसे हम बोलते हैं नर्सिंग केयर प्लान, वो भी हमारा आता है। हर क्वेश्चन में आता है आपका, हर सब्जेक्ट में आता है आपका। फर्स्ट यूनिट में हमारी यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इलनेस क्या है, एक्यूट और क्रोनिक इलनेस क्या है, कॉज ऑफ डिजीज क्या है, नर्सिंग प्रोसेस क्या है, और हमारे स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस, फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं हमारा इलनेस। इलनेस क्या होती है हमारी। इलनेस इज द इनएबिलिटी। जो हमारी इलनेस क्या, हमारी इनएबिलिटी है किसी भी इंडिविजुअल की अडेप्टिव रिस्पॉन्स टू मेंटेन फिजिकल एंड इमोशनल बैलेंस। अगर कोई पेशेंट, जो हमारा इंडिविजुअल है, वो फिजिकल और जो हमारा इमोशनल है उसमें बैलेंस नहीं रख पाता, जिसके कारण क्या होता है, हमारी इम्पेयरमेंट हो जाती है। हमारा जो पेशेंट है उसके अंदर जो फिजिकल और इमोशनल बैलेंस है उसमें इम्पेयरमेंट हो जाती है। एबिलिटीज़, जो उसकी एबिलिटीज़ है उसके अंदर इम्पेयरमेंट आ जाती है। इसकी सेकंड डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं हमारी इलनेस की। इलनेस इज अ स्टेट इन विच अ पर्सन, जिसके अंदर जो पर्सन है हमारा फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट और जो हमारे 7 स्पिरिचुअल फंक्शंस हैं, उनमें से अगर किसी भी एक में डिस्टर्बेंस आ जाए, उसमें से किसी एक में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, तो जिसकी वजह से जो है हमारी मेमोरी के अंदर इम्पेयरमेंट होता है, हमारी जो फिजिकल इमोशनल बैलेंस है उसके अंदर जो है इम्बैलेंस हो जाता है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारे इलनेस बोलते हैं। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे, हमारे इलनेस इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ डेविएशन। इलनेस क्या हमारी करेक्टराइज है जिसके अंदर हमारी डेविएशन शो होती है फ्रॉम अ नॉर्मल हेल्थ स्टेटस। जो हमारे एक तो जो हम नॉर्मली फिट होते हैं, नॉर्मल हेल्थ स्टेटस की बजाय उसके अंदर फिजिकल जो साइकोलॉजिकल है सिम्टम्स हैं, उसके अंदर जो है डिफरेंस आएगा। उसके अंदर डिफरेंस आएगा कि क्या क्या उसके अंदर डिफरेंस है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी इलनेस की डेफिनेशन। आई होप गाइज आपको समझ में आई होगी इलनेस की डेफिनेशन क्या है। अगर नहीं आई तो जो मैंने बोला है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा एक्यूट इलनेस और हमारा क्रोनिक इलनेस। एक्यूट इलनेस फर्स्टली हम बता देंगे आपको। एक्यूट इलनेस है वो शॉर्ट टर्म होता है। एक्यूट का मतलब ये होता है हमारे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। देयर इज ए जो हमारे ये डिस्टर्बेंस होती है हमारी फंक्शनिंग एबिलिटी, जो हमारी फंक्शन होती है डेली लाइफ के, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया हमारी। यूजुअली करेक्टराइज्ड बाय अ रैपिड ऑनसेट इंटेंस मैनिफेस्टेशन दैट इज रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन। ये बस आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, बस ये आपको याद रखना है कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। और आपको जो डेफिनेशन है वो ये याद करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी लॉन्ग है, तो फर्स्ट इजी डेफिनेशन ये हमारी। एक्यूट इलनेस इज करेक्टराइज्ड बाय सीवियर सिम्टम। एक्यूट इलनेस क्या शो करती है, हमारी सीवियर सिम्टम शो करती है ऑफ रिलेटिव शॉर्ट ड्यूरेशन। ओनली सम शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, बट वो सीवियर सिम्टम शो करती है हमारी। तो ये थी हमारी एक्यूट इलनेस की डेफिनेशन। देन उसके बाद हमारी क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस क्या है, द डिजीज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो हमारी डिजीज़ है वो लंबे समय तक चलती है। इवन ए मच एट ए लाइफ टाइम, और ज़्यादा से ज़्यादा वो लाइफ टाइम तक भी चल सकती है, जिसे हम बोलते हैं हमारा क्रोनिक डिजीज़ या क्रोनिक इलनेस। जैसे हो गया हमारा डायबिटीज़ हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या हमारे
क्रोनिक इलनेस है, आपका कोल्ड हो गया, वो क्या हमारा एक्यूट इलनेस है। सो आपको समझ में आ गया होगा एक्यूट इलनेस क्या है। एक्यूट इलनेस है वो जो हमारे शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और क्रोनिक इलनेस है वो हमारा लाइफ लॉन्ग भी रह सकती है। देन उसके बाद आता है हमारा कॉजेज ऑफ डिजीज़, हमारे डिजीज़ के कौन कौन से हैं। सो गाइस कॉजेज ऑफ डिजीज़, कॉजेज ऑफ डिजीज़ कौन कौन से हमारे डिजीज़ हमें किस किस कारण से हमें हो सकता है। अ डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन अफेक्टिंग द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो हमारी डिजीज़ है एबनॉर्मल कंडीशन में होते हैं जो कि हमारे अफेक्ट करती है हमारी बॉडी के ऊपर, किसी भी टाइप से हो सकती है वो। कॉजेज ऑफ डिजीज, हमारे कॉजेज कौन कौन से हैं डिजीज़ के। मैकेनिकल कॉज, बायोलॉजिकल कॉज, नॉर्मेटिव कॉज, न्यूट्रिशनल कॉज, इन्वायरमेंटल कॉज। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि किस में हमारा क्या होता है। फर्स्ट हमारा मेडिकल कॉज। मेडिकल कॉज में क्या होता है, हमें जो हमारी मेडिकल कॉज है वो डिजीज़ कंडीशन करती है, रिजल्ट शो करती है हमारी। डैमेज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। एंड द रिजल्ट ऑफ ट्रोमा, जिसके कारण क्या होता है ट्रोमा रिजल्ट शो करता है, ट्रोमा इंजरी। एंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर बढ़ सकता है या घट सकता है। तो ये क्या हमारे कॉजेज हैं हमारे डिजीज़ के। बायोलॉजिकल कॉज, बायोलॉजिकल कॉज में कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे इन्फेक्शन हो गया हमारा, जेनेटिकल डिफेक्ट से भी हो सकता है, एजेंट जो हमारा इन्फेस्टेशन है उससे भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, अल्ट्रेशन भी हो सकता है हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर, अल्ट्रेशन भी हो सकती है हमारी नॉर्मल जो ऑर्गन है हमारे सिक्रेशन का उसके अंदर। उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रिशनल कॉज। न्यूट्रिशनल कॉज के अंदर क्या आता है हमारे, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गई कंजप्शंस, अगर हम इनसफिशिएंट कंजप्शन करते हैं हमारे फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, तो जिसके कारण भी क्या हो सकती है हमें इलनेस हो सकती है, कॉज इलनेस कॉज हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा नॉर्मेटिव कॉज। नॉर्मेटिव कॉज के अंदर क्या हमारी, जिसके अंदर जो हमारी साइकोलॉजिकल है, बट इन इवॉल्व ए माइंड बॉडी, जो हमारा इंटरेक्शन है माइंड बॉडी रिलेशनशिप का, उसके अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा हमारा। फिजिकल मैनिफेस्टेशंस अकर इन रिस्पॉन्स टू द साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, जो हमारा फिजिकली है हम उसमें डिफरेंस शो होगा, हमारा जो हमारा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ है हमारे बॉडी के अंदर माइंड के अंदर, वो हमारा फिजिकली अपीयरेंस हो जाएगा। इन्वायरमेंटल कॉजेज, इन्वायरमेंटल कॉजेज के अंदर क्या हमारे मैनी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया हमारे टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, टॉक्सिक एल्डिहाइड्स हो गए हमारे कंटेनिंग, जैसे हम सिगरेट कंटेन करते हैं, एलर्जेंस हो गए हमारे, पोलन डस्ट मिट्स हो गए, मॉइस्चर हो गया, कैट हेयर हो गया एक्सेट्रा। एंड पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, कौन कौन से, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, जो भी हमारे एक्सेट्रा, जो भी हमारे बैक्टीरिया हैं या फिर वायरस है, ये हमारे हो गए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर। तो ये थे हमारे कॉजेज ऑफ डिजीज। उसके बाद आती है हमारी नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ असेसिंग। ये हमारा क्या, कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम नर्सिंग प्रोसेस को, ये हमारा सिस्टमेटिक मेथड है असेस करने का हेल्थ स्टेटस को, डायग्नोसिंग करने का हेल्थ केयर नीड्स को, फॉर्मुलेटिंग प्लान ऑफ केयर, जो हम केयर प्लान करते हैं उसे बनाने का, इनिशिएटिंग द प्लान एंड इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान। जो हम इवेलुएट करते हैं, जो हमारा एक्शन में आया हुआ है, हमारी इवेलुएशन की है, उसको प्लानिंग क्या होगी, उसकी हमारी प्लानिंग करने के बाद जो हम असेस करते हैं उसके बाद उसकी इवेलुएशन क्या होगी, इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी हम इवेलुएशन चेक करते हैं। तो ये थी हमारी नर्सिंग प्रोसेस, जिसके अंदर क्या आता है हमारा असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन हम लास्ट में आती है हमारी इवेलुएशन। स्टेप कौन कौन से हैं, फर्स्टली आता है हमारा नर्सिंग असेसमेंट, जिसके अंदर हम जो है नर्सिंग असेसमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा लेंगे। सब्जेक्टिव डाटा के अंदर क्या होगा, जो पेशेंट हमें बताएगा हम वो डाटा लेंगे, और ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर जो हम पेशेंट को खुद देख के ऑब्जर्व करेंगे उसे पेशेंट को हुआ क्या, असेस करेंगे हम, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट कंडीशन। तो उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोस। नर्सिंग डायग्नोस क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट की प्रॉब्लम्स को, कैसे हम सीटी स्कैन से भी कर सकते हैं, हम एक्सरे से भी करें, जो भी पेशेंट बता रहा है उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसे हमें कंफर्म करना है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या। तो उसके बाद आते हैं हम प्लान के अंदर क्या हम करते हैं, गोल को सेट करते हैं, जो हमें पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है उसका गोल हम सेट करते हैं, एंड डिज़ायर आउटकम, ताकि जो हमें डिज़ायर आउटकम मिल सके, एंड आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। और क्या करते हैं हम, जो हमारा है आइडेंटिफाई करते हैं अप्रोप्रिएट एक्शंस को।
उसके बाद आती है हमारी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है, हमारा इम्प्लीमेंट करते हैं, परफॉर्म करते हैं हमारी एक्टिविटीज़ को। जो भी हमने प्लान बनाया है उसे हम एक्शन में लेते हैं। जो भी फर्दर हमने प्लान बनाया है उस डिजीज़ से रिगार्डिंग, उसे हमें प्लानिंग को हमें एक्शन में चेंज करना, हमारा एक्शंस आइडेंटिफाई इन प्लानिंग। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम क्या करेंगे, हम उसकी इवैल्यूएशन करेंगे। जो हमने नर्सिंग डायग्नोस बनाया था, हमारा हमने प्लानिंग की थी डिजीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग, हमने वो प्लानिंग की थी तो उसका हमें रिजल्ट क्या मिला है, जो पेशेंट है उसकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट है, कितना इंप्रूवमेंट है, कैसे इंप्रूवमेंट है। इवैल्यूएट डिटरमाइन इफ गोल्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स आर अचीव्ड। सो गाइज ये थे आपके स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये हर सब्जेक्ट में आता है आपका, चाहे वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, चाहे आपका साइकेट्रिक है, चाहे आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है। तो नर्सिंग प्रोसेस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इससे ज़्यादा फर्स्ट यूनिट में आपका बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, चाहे वो 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, 3 नंबर में आए या 5 नंबर में आए, इससे ज़्यादा इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। सो बस यही था, इतना ही था। आप आई होप आपको वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। थैंक यू।